हेलो बच्चों। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग रीतिकाल के एक प्रमुख कवि घनानंद जी के पद को पढ़ने वाले हैं और हम लोग आज घनानंद के पद के अंतर्गत उनके दो पद को पढ़ेंगे। पद को आरंभ करने से पहले मैं घनानंद जी के बारे में, उनका जो जीवन परिचय है वह मैं आपको बतलाना चाहती हूँ, जो कि आपके पुस्तक में ही दिया हुआ है। मैं उसे आपको पढ़कर सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। घनानंद के पद। घनानंद। कवि परिचय। घनानंद जी रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। यानी रीतिकाल के अंतर्गत जो है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, तीन तरह की काव्य प्रवृत्तियां देखी जाती है, जिसके अंतर्गत वे रीति मुक्त काव्यधारा के कवि थे। इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ। जनश्रुति के अनुसार घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार के मीर मुंशी थे। उनके काव्य की प्रमुख भावना उन्मुक्त प्रेम है। यह प्रेम लौकिकता से अलौकिकता की ओर मुखरित है। वे प्रधानतः विप्रलंभ श्रृंगार के कवि हैं, किंतु श्रृंगार के दोनों संयोग और वियोग पक्ष उनके काव्य में चित्रित हुए हैं। उनकी सभी रचनाओं में सुजान को संबोधित किया गया है, जिसे श्रृंगार में नायक के लिए तथा भक्ति भाव में कृष्ण के लिए प्रयुक्त समझना चाहिए। जहाँ भी इनके रचनाओं में सुजान शब्द का प्रयोग मिलता है, उसे हम लोग क्या समझते हैं? भक्ति भाव के क्षेत्र में कृष्ण के अर्थ में उसे जानते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है: सुजान सागर, विरह लीला, सुजान हिति, प्रेम सरोवर, प्रीति पावस आदि। उनकी कविता में प्रेम का सहज, सरल और स्वच्छंद रूप दिखाई पड़ता है। उनका काव्य ब्रजभाषा में रचित है। इसे आप हमेशा याद रखिएगा कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि उनका काव्य किस भाषा में है, तो ब्रजभाषा में है, जिसमें भाव व रस का उत्कर्ष दिखलाई पड़ता है। उनका काव्य कवित्व और सवैया छंद, इसे भी याद रखिएगा, कवित्व और सवैया छंदों में रचित है। विरोधाभास उनकी शैली का विशिष्ट गुण है। घनानंद की मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई। घनानंद के पद को मैं अभी पढ़कर आपको सुनाती हूँ, फिर उसके कठिन शब्दों के अर्थ को आपको लिखवा दूंगी और तत्पश्चात पुनः मैं इस पद के प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या करूंगी। तो आप सुनिए, देखिए। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी नेकू न हारती। सांझ ते भोर लो तारनी ताकिबो, तारनी सुइक तार न टारती। जो कहूँ भावतो दीठी परे, घन आनंद आसुनी अवसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लगये रहे, आँखिन के उर आरती। अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को भी एक बार सुनिए, बाद में आप उसे अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेंगे। देखिए, घनानंद के पद हैं। कवि घनानंद। भोरते सांझ लो, इस पद का है। कठिन शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है, देखिए, भोर। भोर का अर्थ होता है प्रातःकाल, सुबह। ते का अर्थ है से। सांझ मतलब संध्या, शाम। लौ माने तक। कानन यानी जंगल, वन। आप इसको पर्यायवाची भी याद कर सकते हैं इसका। निहारती माने देखते रहना। नेकू माने तनिक भी, जरा भी। न हारती, न थकना, हार नहीं मानना। तारनी माने तारों को। ताकिबो माने देखना। तारनी आंखों की पुतलियां। यहाँ पर देखिए, तारनी का दो अर्थ है। एक तारनी मतलब क्या है? तारों को, और दूसरा तारनी मतलब हो गया आंखों की पुतलियां। सो माने वह। इकतार मतलब एकटक, हमेशा, निरंतर। टारती माने हटाती, टालना। टारती मतलब होता है हटाती भी होता है, टालना भी कह सकते हैं। जो कहूँ यदि कभी। भावतो यानी मन को अच्छा लगने वाला। दीठी। दीठी मतलब हुआ दिखाई, और परे मने पड़ता है। घन यानी बादल। आनंद यानी खुशी, प्रसन्नता।
और घनानंद कवि का नाम भी है, देखिए। आंसुनी माने आंखों से निकलते आंसुओं, अवसर माने अवसर, मौका। गारती माने गंवा देना। मोहन यानी कृष्ण भगवान। सोहन ने सुंदर या सामने। जोहन माने देखना। लागिए रहे माने इच्छा लगे रहना। उर यानी हृदय। आरती माने इच्छा, लालसा। और एक शब्द छूट गया था, आरंभ में ही आया है बावरी। बावरी का अर्थ यहाँ पगली होता है, ठीक है। और इस के पद की भाषा तो ब्रजभाषा ही है। और शैली क्या है? वर्णन शैली, भावुकता से ओतप्रोत। एक बार फिर से शब्दों को देखिए। भोर यानी प्रातःकाल, सुबह। ते मने से। सांझ यानी संध्या, शाम। लौ मने तक। कानन यानी जंगल, वन। निहारती यानी देखते रहना। नेकू मने तनिक भी, जरा भी। न हारती यानी न थकना, हार नहीं मानना। तारनी यानी तारों को। ताकिबो मने देखना। तारनी मतलब आंखों की पुतलियां। सो मतलब वह। इकतार यानी एकटक, हमेशा, निरंतर। टारती मने हटाती। जो कहूँ यानी यदि कभी। भावतो यानी मन को अच्छा लगने वाला। दीठी यानी दिखाई। परे मने पड़ता है। घन यानी बादल। आनंद यानी खुशी, प्रसन्नता, हर्ष। घनानंद यानी कवि घनानंद। आंसुनी यानी आंखों से निकलते आंसुओं। अवसर माने अवसर या मौका। गारती माने गवा देना। मोहन माने कृष्ण। सोहन यानी सुंदर, सामने। जोहन यानी देखना। लगिए रहे, इच्छा लगे रहना। उर यानी हृदय। आरती यानी इच्छा, लालसा। और बावरी कहा गया है पगली को। ये प्रथम पंक्ति में ही आया है यह शब्द। इनकी भाषा है ब्रजभाषा। और शैली क्या है? वर्णन शैली है। तो चलिए अब मैं पद के प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या करके आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है कवि घनानंद ने उस समय का वर्णन किया है जब गोपियाँ श्री कृष्ण का इंतजार करती है, और उस इंतजार में, उस प्रतीक्षा में गोपियों की क्या दशा है, वो कैसे प्रतीक्षा कर रही, उसका वर्णन घनानंद जी ने किया है। तो क्या है आरंभ में, देखिए। भोर ते सांझ लो। भोर यानी सुबह, प्रातःकाल। से सांझ तक यानी संध्या समय तक, सुबह से शाम तक। कानन और निहारती। कानन का अर्थ मैंने बताया जंगल या वन। और निहारती मैंने देखते रहना, एकटक देखते रहना। तो जंगल की ओर निहारती है, देखते रहती है। सुबह से लेकर शाम तक गोपियाँ जो है जंगल की ओर देखते रहती है, निहारते रहती है, इंतजार करते रहती है। बावरी यानी वो पगली, वो कौन है? गोपियाँ। नेकू न हारती, जरा भी हार नहीं मानती है, जरा भी थकती नहीं है, बल्कि सुबह से लेकर शाम तक वह जंगल की ओर देखते ही रहती है कि कब कृष्ण जो है वहाँ से गाय चराते हुए वापस घर लौटेंगे। फिर क्या है? सांझते भोर लो। और सुबह से लेकर शाम से लेकर सुबह तक, पहले हुआ सुबह से लेकर शाम तक, अब हुआ शाम से लेकर सुबह तक। तारिणी ताकिबू, तारों को देखते रहती है। जैसे तारनी सो इकतार न टाकती, टारती, अपनी आंखों की पुतलियां को एक बार भी हटाती नहीं है, बंद नहीं करती है। तारों को देखते रहती है कि कब जो है तारे डूबेंगे और प्रातःकाल होगा तो कृष्ण आएंगे। यानी गोपियां जो है बावरी है, पागलों की तरह, पगली की तरह जो है एकटक जो है जंगल की ओर निहारती है, सुबह से लेकर शाम तक, और शाम से लेकर रात तक आसमान के तारों की ओर निहारते रहती है कि कब ये तारे डूबेंगे और प्रातःकाल होगा। और अपने आंखों की पुतलियां को एक पल के लिए भी टालती नहीं है, हटाती नहीं है, बंद नहीं करती है। जो कहूँ भावतो दीठी परे। यदि कभी, जो कहूँ यानी यदि कभी, भावतो यानी मन को अच्छा लगने वाला। कौन है मन को अच्छा लगने वाला? श्री कृष्ण। दीठी पर यानी दिखाई पड़ जाए।
तो क्या होता है, घन आनंद, घन यानी बादल, आनंद यानी खुशी, यानी आंखों में क्या होता है, खुशी के बादल छा जाते हैं। और बादल से क्या होती है, वर्षा होती है ना। तो क्या होता है, आंखों में जब बादल छाते हैं तो आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ जाती है ना, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और इससे क्या होता है, अवसर गारती, श्री कृष्ण को देखने का अवसर भी वो गंवा देती है, क्योंकि आंख में क्या आ गए हैं, आंसू आ गए हैं। और आंख में आंसू आने के कारण वो श्री कृष्ण भगवान को देख नहीं पाती हैं। उनका आंख कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है, आंख में जल आ गए हैं ना। तो यदि कभी श्री कृष्ण भगवान उन्हें कभी दिख भी जाए तो खुशी के मारे उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू आ जाते हैं। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे। और कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जो देखने में सुंदर हैं और सामने से, जोहन माने देखने की, लगिए रहे, क्या लगिए रहे, इच्छा। श्री कृष्ण भगवान को सामने से देखने की इच्छा जो है, कैसे, आंखों से देखने की इच्छा, जो वह उर आरती, हृदय में ही रह जाती है, हृदय में ही धरी की धरी रह जाती है। यानी गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान को अपनी आंखों से देखना चाहती है, लेकिन क्या होता है, जब श्री कृष्ण भगवान उनके सामने आ जाते हैं तो खुशी के मारे उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिससे गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान को साफ साफ नहीं देख पाती है। और श्री कृष्ण भगवान को अपनी आंखों से जो देखने की इच्छा थी, वह इच्छा गोपियों के मन में धरी की धरी रह जाती है। तो फिर से एक बार मैं समझा दूं कि सुबह से लेकर शाम तक गोपियां जंगल की ओर एकटक निहारती है, जरा भी हार नहीं मानती है, पागलों की तरह एकटक निहारती है। और शाम से लेकर सुबह तक तारों को एकटक देखते रहती है और आंख की पुतलियों को जरा भी थकने नहीं देती है। और यदि कभी, जो कहूँ, यदि कभी श्री कृष्ण भगवान उन्हें दिखाई भी दे जाए तो उनके आंखों में इतने आंसू आ जाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान को देखने का जो मौका था, जो अवसर था, वो भी वो गंवा देती है। फिर क्या होता है, मोहन सोहन जोहन की, यानी श्री कृष्ण भगवान को सामने से देखने की जो इच्छा थी उनके मन में, वह धरी की धरी रह जाती है। किस कारणों से, आंसुओं के कारण से। तो उम्मीद करती हूँ धनानंद जी का यह पद का अर्थ जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे अर्थ को खूब अच्छी तरह से समझ के अपनी कॉपी में अवश्य लिख लें। साथ ही कठिन शब्दों के अर्थों को भी अपनी कॉपी में अवश्य उतारें। प्रस्तुत पद की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। ब्रज भाषा बहुत ही सहज, सरल और माधुर्य गुण से युक्त होती है। ब्रज भाषा की क्या विशेषता होती है, माधुर्यता, इसे याद रखिएगा। ब्रज भाषा की विशेषता क्या है, ये जो है ब्रज भाषा की विशेषता होती है, माधुर्यता। और इसकी शैली क्या है, वर्णन शैली है, जो भावुकता से ओतप्रोत है। तो उम्मीद है आपको अर्थ भलीभांति समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। अपने प्रश्न को टाइप करके मुझ तक अवश्य भेजें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी। वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में शेयर अवश्य करें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।